तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो मुश्किलें हैं दोस्तों, ये कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मुश्किलें जो हैं सिर्फ अकेली नहीं हैं, कई सारी हैं। पहली बात तो ये कि जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की, साथ ही साथ प्रिंसिपल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जो प्रिंसिपल की भर्ती होनी है, तो उसके लिए लगभग 23,899 पदों पर अध्याचन प्राप्त हो चुका है। विज्ञापन आयोग जारी करने जा रहा था कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पर आयोग फिर से उलझ गया है। क्या बिंदु हैं? जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी और जो भी शिक्षक भर्तियां हैं, उसमें बड़ा बदलाव शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा किया गया है। और इन बदलावों में एक बदलाव ये भी है कि जीएस की एंट्री हो चुकी है। जीएस 90 नंबर का जीएस पूछा जाएगा, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल भर्ती में भी और बाकी परीक्षाओं में भी। तो फिलहाल ये जो जीएस इंट्रोड्यूस हुआ, प्लस जो नियम बदले गए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब पीजीटी में बीएड की एंट्री हो चुकी है, यानी कि वही अभ्यर्थी पीजीटी की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे जो बीएड किए हुए हैं। प्लस जो आपका टीजीटी की नियमावली है, उसमें भी कई लोग, जैसे कि कला के बारे में बात करें, संगीत के बारे में बात करें, तो नियम बदल चुके हैं। तो ये जो नियम बदले हैं, उसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो कि फिलहाल हो सकता है कि वो फॉर्म ना भर पाएँ। तो अगर आप प्रयागराज में रहते हैं या आप प्रयागराज की खबरों से अपडेट रहते हैं, तो आपको पता होगा कि लंबे समय से एक बड़ी संख्या है ऐसे अभ्यर्थियों की जो कि यह डिमांड रख रही है कि उनकी जो भर्ती है, यानी कि टीजीटी पीजीटी 2026 की जो भर्ती है, ये पुरानी नियमावली के आधार पर होनी चाहिए। और पुरानी नियमावली के आधार पर इस भर्ती को कराने के लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं। वो संबंधित अधिकारियों से मिल रहे हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने अपने तर्क दे रहे हैं। अब इस पर जो आयोग है, उसने शासन को पत्र भी लिखा है। तो देरी की एक वजह तो ये भी बन रही है कि ये जो नियम नए बने हैं, उसको फिर से पुराने नियम में बदलवाने का प्रयास हो रहा है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर हम बात करें विज्ञापन संख्या 52 के अंतर्गत आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, जिसमें 2107 पद हैं, तो इस पर भर्ती का विज्ञापन इसलिए जारी नहीं हो पा रहा है क्योंकि विषयों की समकक्षता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। इतना बड़ा आयोग है, उसके पास इतने सारे सक्षम लोग हैं और फिर भी समकक्षता को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप शाम तक का समय दो, हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये कर नहीं पा रहे हैं। मतलब समय कोई खींचा जा रहा है या फिर ये लोग करना ही नहीं चाहते, जो भी हो। और इसी प्रकार से टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के 23,899 पदों पर विज्ञापन भी अर्हता को लेकर फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी है, उसको बदलने की डिमांड यहाँ पर की जा रही है। और जो प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं, उन लोगों को भी इसमें एंट्री मिल चुकी है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ये भी पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, ये मामला कोर्ट में चल रहा है और जब तक अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक परीक्षा नहीं हो पाएगी। अभी परीक्षा की डेट आ चुकी थी 19 अगस्त, लेकिन परीक्षा फिर से पोस्टपोन हो गई है। और टीजीटी से संबंधित जो, जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 3 विषयों में, पहले तो अंग्रेजी में विवाद हुआ था और अंग्रेजी के बाद हिंदी और संस्कृत में भी विवाद हुआ। उत्तर कुंजी पर मामला कोर्ट में पहुंच गया है। तो फाइनली दोस्तों हो ये रहा है कि आयोग चाह कर भी विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है और मामला जो है जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक विज्ञापन नहीं आ पाएगा। लेकिन आप लोग ये मान चलिएगा कि आपकी परीक्षा तय समय पर होगी, यानी कि विज्ञापन और परीक्षा में बहुत अधिक समय आपको नहीं मिलने वाला है। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो जीएस है आपका, इसमें 30 प्रश्न होंगे जीएस के और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो कुल मिला के 90 नंबर का जीएस होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो जीएस की जो भी क्लासेज आपको दी जा रही हैं, आप लोग उनको करते रहिए। अदरवाइज आगे चल के जब परीक्षा निकट होगी ना, आपको बहुत घबराहट होने वाली है और फिर यही होगा कि आपको लगेगा कि इस बार परीक्षा दें या नहीं दें। और इस बार चूके तो दोस्तों याद रखना, वही कहानी है कि फिर कब राम जनकपुर आई हैं। वैसे तो 2022 के बाद ये भर्ती आई है 2026 में जाके, तो 2026 के बाद ये भर्ती मान लेना कि 30 में ही आएगी, या उसके 2-3 साल तो पक्का समय लगना है, क्योंकि आयोग की यही गति रही है। फिलहाल अगर आपके घर में एलपीजी से खाना बनता है, सिलेंडर से खाना बनता है, तो ई-केवाईसी आज हर हालत में करवा लीजिएगा। अदरवाइज आपको या तो कंसेशन नहीं मिलेगा या फिर सिलेंडर जो डिलीवरी होती है उसमें दिक्कत आएगी। सो रिस्क क्यों लेना, आप खुद भी कर सकते हैं। जिससे मान लेते हैं कि आपके पास एचपी का है, इंडेन का है, तो आप उसका ऐप डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद अपनी ई-केवाईसी कर लें।
अदरवाइज अगर आपका जो मतलब गोदाम है जहाँ से आप गैस लेते हैं, जो आपकी ऑफिस है, तो वहाँ पर जाकर भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो लास्ट डेट है आज, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि घर में खाना बनता रहे तो सारी मुश्किलें सही जा सकती हैं। खाना नहीं होता तो एक अलग ही समस्या खड़ी हो जाती है। सो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, घर में पता कर लीजिएगा कि ई-केवाईसी हुई है या फिर नहीं हुई है। यूपीपीएससी 598 परीक्षाओं की सीबीआई 2018 से कर रही जांच, बस बीत रहे साल दर साल। और बड़ी अफसोसजनक स्थिति है। कहा गया था कि इसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन 9 सालों में अभी तक कुछ भी हो नहीं पाया। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीआई ने यूपीपीएससी की अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक की जो 598 परीक्षाएं थी उनकी जांच की और 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों के बयान लिए गए। 2 एफआईआर भी हुए, लोगों को नामजद भी किया गया। धांधली की आशंका में कई अभ्यर्थियों और आयोग के कुछ कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। जांच की प्रगति पर सब मौन है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश में आयोग के खिलाफ व्यापक स्तर पर आंदोलन हुआ था और भाजपा ने कहा था कि अगर उसकी सरकार बनी तो वो इस मामले की सीबीआई जांच करवाएगी। फिलहाल सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन 9 साल में पूरा ना होना ये कहीं न कहीं प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमजोरी को ही दर्शाता है। कम से कम इस पर एक फाइनल रिपोर्ट तो आ जाती कि हुआ क्या था। फिलहाल इससे संबंधित जो खबरें हैं ये सब आपको पता ही हैं। और रसोइयों का मानदेय बढ़ा दिया गया दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें जो रसोइये काम कर रहे हैं, अभी तक उनका जो मंथली मानदेय था 1,000 रुपये था, उसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 2,000 रुपये था, उसमें 1,000 जोड़कर अब 3,000 रुपये उनको दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में करीब 3,53,000 जो रसोइये हैं मौजूदा समय में काम कर रहे हैं। और यूपी में चीनी की कमी, भ्रम फैलाया तो खैर नहीं, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। तो उन्होंने कहा कि यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है, इसलिए आम नागरिक कतई परेशान ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेट बढ़ रहे हैं उससे परेशानी हो रही है। चीनी तो पर्याप्त मिल ही रही है, रेट पर भी कंट्रोल होना चाहिए। मुख्य मुद्दा यही है। जनता ये बिल्कुल नहीं चाहती कि 44 रुपये की चीनी 65 रुपये में मिले। तो चीनी भले ही पर्याप्त हो, लेकिन प्लीज़ जो लोग भी सुन रहे हैं अगर संबंधित हैं तो चीनी की रेट को कंट्रोल करिए। बाकी चीनी तो कम नहीं है। आप, मुझे पता है कि 65 रुपये में चीनी चाहे जितनी लेके चले जाओ। तो ये सब बातें हैं, इसको ध्यान रखिए आप लोग। यूपी बोर्ड मान्यता शुल्क पर अब 18% जीएसटी अनिवार्य। खैर, जब आप बाद में स्कूल वगैरह खोलेंगे तब ये खबर आपके काम आएगी, और इतनी जल्दी तो आप स्कूल खोलने वाले हैं नहीं। फिर भी जान लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त और नवीन मान्यता के लिए आवेदन करने वाले विद्यालयों के लिए अब मान्यता शुल्क पर 18% जीएसटी देना कंपलसरी है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन मान्यता या संबद्धता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं पर लागू कर दी गई है। और ये भी कहा गया है बोर्ड के सचिव के द्वारा, भगवती सिंह हैं, कि जीएसटी जमा होने की पुष्टि हो जाएगी, उसके बाद मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। और दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। वैसे आप लोग देखो, निराश मत हुआ करिए। टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप लोग करते रहिए। आयोग की अपनी मुश्किलें हैं, वो आयोग ही दूर करेगा। आयोग के पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है और उस सिस्टम के आगे हम नगण्य हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो खबरें होती हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं, और मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूं कि देखो सिस्टम यही है, हराना हमको यही है। तो थोड़ी बहुत जो ऊपर नीचे स्थितियाँ चलती हैं उनके बीच ही हमें अपने लिए रास्ता बनाना है। सो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ये मान चलना है कि इस बार की वैकेंसी चाहे वो 6 महीने में पूरी हो चाहे 9 महीने में पूरी हो, आपको हर हालत में चयनित होना है और इन सब विवादों से बाहर निकल जाना है। सो दोस्तों प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टीजीटी पीजीटी की जो क्लास चल रही है जीएस की, अगर आप अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय कम है और अब क्लासेस लगातार चल रही हैं। आज आपको फरवरी माह का जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसका वीडियो मिल जाएगा। जनवरी का मिल चुका है, फरवरी का मिल जाएगा। पंचवर्षीय योजना और जो अलग अलग टॉपिक वाइज आपके थ्योरी की क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट कर दी गई हैं। ग्रुप में आपको सारे लेक्चर जाते हैं, सारी पीडीएफ जाती है, जिसे समय पर आप जब चाहें आप अपने मुफीद समय पर उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट वगैरह ले सकते हैं। ग्रुप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।